गाइस, आप सब कैसे हैं। कल हमने एक्सेल का सेकंड पार्ट दिया था, आज हम थर्ड पार्ट देंगे। कल पढ़ाया था उससे आगे आज अब बताएंगे। कल हमने की फीचर्स बताए थे, आज थोड़े 2-4 टॉपिक रह गए थे, उनको आज क्लियर करेंगे। डेटा स्टोरिंग। एक्सेल कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वर्कबुक्स दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विशाल मात्रा में स्टोर करने के लिए बेहद शक्तिशाली टूल है। यह डेटा को वर्कबुक वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करता है। डेटा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू टेम्परेली हाइड रो दैट do not meet specific criteria, displaying only the relevant information. एक्सेल में फिल्टरिंग एक शक्तिशाली टूल है जो विशिष्ट मानदंडों मतलब क्राइटेरिया को पूरा करने वाली रो को अस्थायी रूप से छिपाकर केवल प्रासंगिक डेटा दिखाता है। यह डेटा को स्थायी रूप से हटाए बिना केवल आवश्यक है जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसे डेटा से फिल्टर चुनकर सक्रिय किया जा सकता है। Data validation. Data validation in Excel is a feature that restricts the type of data or values users can either into a cell, ensuring data integrity, accuracy and consistency. एक्सेल में डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही उपयोगी टूल है जो सेल में दर्ज किए जाने वाले डेटा के प्रकार को नियंत्रित करता है, जिससे जानकारी की एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। यह गलत एंट्री को रोकता है कि नंबर वाले सेल में टैक्स या निर्धारित सीमा के बाहर की वैल्यू। यह एक वॉचमैन की तरह काम करता है जो गलत डेटा को अंदर जाने से रोकता है, जिसके आपने देखा होगा सिटीन में कि बाहर वॉचमैन लगे रहते हैं, वो किसी भी रॉन्ग पर्सन को अंदर नहीं जाने देते हैं। डेटा एनालिसिस। एक्सेल डेटा एनालिसिस is the process of organizing, cleansing, manipulating and interpreting raw data using Microsoft Excel's built-in tools to extract insight and information business decisions. Excel डेटा एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टूल्स पाइवोट टेबल्स फॉर्मूलाज चार्ट का उपयोग करके कच्चे डेटा जैसे रो डेटा को व्यवस्थित, क्लियर, मैनिपुलेट और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया छिपी हुई जानकारी, इनसाइट को निकालकर रेस्ट्रिक्ट व्यावसायिक निर्णय जैसे बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब हम इससे आगे बताएंगे कि सीट्स क्या होती हैं। सीट दो टाइप की होती हैं, एक चार्ट सीट और एक वर्कशीट। चार्ट सीट होती है, a chart sheet is in Excel is a dedicated separate sheet for a single full screen chart. Excel में चार्ट एक समर्पित डेडिकेटेड और अलग सीट होती है जो सिर्फ एक फुल स्क्रीन चार्ट दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। वर्कशीट का फॉर्मूला जो है Shift plus F11 जिससे वर्कशीट स्टार्ट होती है। An Excel worksheet is a single spreadsheet page within a workbook consisting of a grid of 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम A to XFD। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था कि रो कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। Used to enter, calculate and organize data. It is the primary interactive area in Excel allowing for text, number and formula input. Excel वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर का सिंगल स्प्रेडशीट पेज है जो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम ए से XFD ग्रिड होता है। यह डेटा को दर्ज करने के लिए, गणना करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए मुख्य इंटरेक्टिव क्षेत्र है जो टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला इनपुट की अनुमति देता है। XFD क्या होता है? XFD in Excel does not have a formal long form name but rather represent the 16,384 and final column in modern Excel worksheet. इसका फॉर्मूला होता है A-XFD
वर्कबुक क्या होता है? अ वर्कबुक इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम फाइल दैट यू क्रिएट इन एक्सेल। एक्सेल में वर्कबुक एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम फाइल है जिसे आप बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, calculate, analyze and visualize data in row and columns। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा विकसित एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को पंक्तियों, रो और कॉलम में व्यवस्थित गणना, कैलकुलेट, विश्लेषण, एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फॉर्मूला, चार्ट और डेटा प्रबंधन टूल्स के जरिए व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों को आसान बनाता है। मैं इसकी आपको वर्जन बताऊंगी। 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 और 2016, 2021 और 365। आज के लिए इतना ही। मेरा ये उद्देश्य है कि इंग्लिश हिंदी में इसलिए मैं आ रही हूँ क्योंकि आपको अगर इंग्लिश समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ ये नोट्स हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।